मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने जो अपलोड कर चुका वीडियो उसको पहले जाके देख लीजिए। 2019 का, 2022 का, 2023 का, ये तीनों वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज जो हम लोग अपलोड करेंगे वो 2019 का वीडियो है। ये देखिए क्लास 11 आज जो हम लोग देखेंगे वो 2016 का देखेंगे। और ये भी दोस्तों आपका जो 3 वीडियो दिए हैं, हर एक ये वीडियो 4 वीडियो, ये अगर चारों आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में जो आने की संभावना रहेगी बहुत ज़्यादा रहेगी। और मैं इसके बाद 2 और प्रैक्टिस सेट दूंगा जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। तो इसको देख के जाए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए हम लोग देखेंगे, तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला कि चॉइस द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फ्लोइंग। इसमें से बोला है कि आपको चॉइस करना है कि कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो किसका स्टेटमेंट हमको बोला गया है? तो यूनिवैक। तो यूनिवैक का हम लोग जानते हैं जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिए कहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी, इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला? द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। मतलब बोला है कि जो हमारा फ्लॉपी डिस्क है 3.5 का, उसका कैपेसिटी कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं इसका कैपेसिटी होता है 1.44 MB होता है। फिर हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? MICR स्टैंड फॉर, मतलब इसका पूरा पूछा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो हम जानते हैं MIC का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये कहां पे? ऑप्शन नंबर आपका ए में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका चौथा में। चौथा में क्या बोला है कि विच पार्ट इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशियलाइज कंट्रोल। देखो अब इसमें कुछ नहीं देखना है, केवल आप देखिए क्या यहाँ पे कंट्रोल, क्या देखिए बाबू? कंट्रोल। जहां देखिए कंट्रोल ऑप्शन में देखिए कहीं भी कंट्रोल है उसको मार दे धड़ाक के आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 में। 5 में क्या बोला देखो तो, द सिंबल दैट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इन अ फ्लो चार्ट। हमारा बोला गया कि रेक्टेंगल का जो हमको सिंबल पूछा गया किसका? चलो बच्चों, तो हम लोग जानते हैं क्या फ्लो चार्ट पहले हम आप लोग पढ़ा चुके थे। फ्लो चार्ट में हम बताए थे कि जब भी हमारा एल्गोरिथम बनता है तो उसको एक ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। देखो एग्जाम में इसमें ये भी दिया जाता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। तो याद रखिएगा कि उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, क्योंकि पिक्टोरियल और ग्राफिकल का मतलब सेम समझिए। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि पहला जो फैक्टोरियल बनता है हमारा, मतलब फ्लो चार्ट जो बनता है वो आप स्टार्टिंग में क्या बनता है? सर्कल बनता है। तो सर्कल जो होता है इसी से हमारा स्टार्ट भी होता है और इसी से हमारा क्या था वो आपका एंड होता है। उसके बाद देखिए हमारा ये रेक्टेंगल शेप बनता है, ये रेक्टेंगल शेप में हमारा यहीं पे होता है आपका प्रोसेस का काम होता है। इसी का नाम आपको पता होना चाहिए, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि नेक्स्ट जो प्रोसेस आपका होता है वह आपका होता है पैरेललोग्राम का। ये पैरेललोग्राम यहाँ पे हमारा काम जो होता है वह इनपुट का काम होता है, और हमारा किसी का काम होता है तो हमारा ये आउटपुट का काम होता है। और एक और जानते हैं जिसका हम लोग जानते हैं, उसका नाम क्या है? रैम्बोज। क्या नाम है? रैम्बोज। और रैम्बोज में क्या करने काम करता है? डिसीजन देने काम करता है। क्या करता है बाबू? आपका डिसीजन। डिसीजन बोल सकते हैं, तो इसको आप कंडीशन ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें से नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जानते हो देखो इसी से स्टार्ट, इसी से आपका एंड होगा। देखिए इतना ही सिंबल आपको याद रख के जाना है। आपका एग्जाम व्यू में पक्का है कि 1 नंबर आपका आ जाएगा। ज्यादा जो चांसेस है वो आपका रेक्टेंगल का और पैरेललोग्राम का और डिसीजन का। ये तीनों आप एक पढ़ के जाइए बाबू, तीनों में एक पक्का है कि आपका एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा। तो यहां पे देख लीजिएगा आपका जो क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि द सिंबल दैट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग रेक्टेंगल इन अ फ्लो चार्ट। हम देखिएगा रेक्टेंगल का सिंबल कहां पे? यहां पे। तो अभी बताएं कि ये रेक्टेंगल जो सिंबल है इसमें क्या लिखा था? आपका प्रोसेस। क्या होगा? आपका प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपको यहां पे देखिएगा प्रोसेस। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका छठा। छठा में क्या बोला कि इन C++ एवरी स्टेटमेंट एंड विद। देखिए हम लोग कभी भी स्टेटमेंट को एंड करते हैं तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि स्टेटमेंट एंड जो होगा वह ऑलवेज सेमीकोलन के साथ ही होता है। देखिए सेमीकोलन कहां पे? ऑप्शन नंबर आपका सी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। बाबू देखो ऑपरेटर से पक्का है कि 1 नंबर आएगा, मतलब आएगा, एकदम कंफर्म है। और कौन सा आएगा? तो इसमें देखिएगा 1 2 3 है, तीनों में एक पक्का है कि आना ही आना है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पूछा क्या आपका? लॉजिकल ऑपरेटर। क्या पूछा आपका? लॉजिकल ऑपरेटर पूछा है। तो देखिए पहला जो ऑपरेटर ये तो लॉजिकल है नहीं, क्योंकि देखिए हमारा प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉड्यूलो है। तो ये जो ऑपरेटर है बाबू हम बता दें, इस ऑपरेटर का नाम है अर्थमेटिक। क्या नाम है? अर्थमेटिक। ये जो ऑपरेटर है इसको हम जानते हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, डबल इक्वल टू है, उसके बाद नॉट इक्वल। अब देखो इसको हम बोलते हैं रिलेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। पक्का बाबू तीनों में एक आने वाला है, इसलिए इसको रट के जाइएगा, एकदम कंफर्म है। इसको अर्थमेटिक बोलते हैं, इसको हम रिलेशन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लॉजिकल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं वो? लॉजिकल बोलते हैं। तो पूछा भी क्या आपका? लॉजिकल। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर डी में भी, देखिए डी में भी ऑप्शन दिया गया है, कंडीशन हुआ है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल है, जिसको कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला बाबू? इन C++ प्रोग्रामिंग strcmp। देखो इसमें से भी एक कंफर्म है कि आपका आने वाला है एग्जाम में, क्योंकि स्ट्रिंग से आपका 1 नंबर आएगा। या तो यहां पर CMP लिखा रहेगा, या तो आपका यहां पे
CPY लिखा रहेगा, तो मतलब यहाँ पे कुछ भी लिखा रहेगा, तो उससे हम क्लास में भी करवाएं इस चीज को। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको 2-3 हम बता देते हैं जो ऑप्शन है उसके थ्रू से। आप देखिए यहाँ पर STRCMP है, तो हम जानते हैं इसका प्रोनाउन होता है स्ट्रिंग टू कंपेयरिंग, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग बोल सकते हैं। देखिए कहीं पर है कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी, इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में क्या बोला है कि इन C++ प्रोग्रामिंग /A इज यूज्ड फॉर, मतलब /A बाबू देखो यहाँ पे आपसे एक नंबर कंफर्म है कि हर साल पूछता है, पूछेगा नहीं, पूछा गया है ये, अरे हमेशा पूछेगा ही पूछेगा, याद रखिएगा। क्योंकि जब भी कभी /A रहेगा बाबू, तो जहां से लेटर वर्ड स्टार्ट होगा ए वाला, वही जाके टिक मार देना। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पर भी ए है, केवल ए को यहाँ पे गलती हो जाता है जिसमें से आपका /T रहता है, तो टी से याद रखिएगा, टी से आपका होता है हॉरिजॉन्टल होता है, बाकी बात जो लेटर हुआ वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 10 की ओर। 10 में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड विथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, मतलब बता रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है ऑपरेटर जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को एक्सेस नहीं करता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लस तो करता है, माइनस भी करता है, डिवाइड भी करता है, लेकिन मॉडुलो नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में क्या बोला कि इन C++ प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट। देखो अभी इसमें से भी कंफर्म है कि आपका एक नंबर आएगा, मतलब आएगा, इसको रट लो बाबू, एकदम फिक्स क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बोला कि एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट, जब कभी एरे इंडेक्स स्टार्ट होगा तो हमेशा ये होता है 0 से। कितना होता है? 0 से। और याद रखो इसमें दो क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसको हम लोग वन डायमेंशनल एरे बोलते हैं। वन डायमेंशनल एरे जो रिप्रेजेंट करता है वह लीनियर स्ट्रक्चर में करता है, और लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब होता है या तो हॉरिजॉन्टल या तो हमारा वर्टिकल। आप लोग तो समझ गए होंगे। और एरे इंडेक्स जो बाबू स्टार्ट होता है ऑलवेज ये 0 से, और ये इंड होता है n-1 से। तो चांसेस है एग्जाम में पूछने के लिए या तो स्टार्ट या तो आपका इंड। तो याद क्या रहेंगे, अगर स्टार्ट रहेगा तो 0 और इंड रहेगा तो n-1। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, क्योंकि स्टार्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 की ओर। 12 में क्या बोला है 704 इन ऑक्टल इज खालिस्तान इन डेसिमल, मतलब ऑक्टल को कन्वर्ट करने बोला हमारा डेसिमल। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या देखेंगे कि 704 इन ऑक्टल क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। देखिए हम लोग नंबर सिस्टम को पहचानते कैसे हैं, किसी भी नंबर सिस्टम को पहचानते हैं उसका बेस से। किससे पहचानते हैं बाबू? बेस से। यहाँ ऑक्टल पूछा है, जैसे इसका बेस कितना लिख दिए 8, और हमको किसका निकालना है? डेसिमल का निकालना। डेसिमल कहने का मतलब उसका बेस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सिखा चुके इसको क्लास में भी, अभी भी बता दे रहे हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम को पहचानने का सिंपल तरीका क्या, उसका बेस देखेंगे। क्या देखेंगे? बेस देखेंगे। अगर बेस उसका 2 रहेगा तो क्या कहलाएगा? बाइनरी। 8 रहेगा तो ऑक्टल, 10 रहेगा तो डेसिमल, अगर 16 रहेगा तो हेक्साडेसिमल। तो यहां देख लीजिए, आपका पूछा है ऑक्टल, तब समझते हैं यहां पे कितना, देखो तो 704। क्या यहां पे 704 है, और हमको किसमें कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। बाबू इसके लिए भी आपको ट्रिक बताए थे कि अगर किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में ट्रांसफर करना है तो कौन सा नियम लगाइएगा? इनटू का नियम। कौन सा नियम लगाएगा बाबू? इनटू का नियम। और एक ट्रिक क्या बताते हैं, अगर डेसिमल नंबर है और कोई भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कौन सा नियम लगाएगा? आपका डिवाइड करना। कौन सा नियम लगाएंगे आप लोग? आप डिवाइड करेंगे। तो यहां देखिए ऑक्टल से कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कौन सा नियम लगाएंगे हम लोग? इनटू का नियम लगाएंगे। चलिए इसको इनटू अभी करते बाबू, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या आपका 4, यहाँ पे क्या आपका 0, यहाँ पे क्या आपका 7, उसके बाद देखिए इनटू। देखिए इनटू होगा इसी का बेस से होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना 8, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 8 का पावर 0। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? 8 का पावर 1, फिर क्या होगा? 8 के पावर आपका 2, फिर यहाँ पे क्या आपका 4 इंटू 8 के पावर 0 करने का मतलब 1, 0 इंटू 8 के पावर 1 करने का मतलब आपका कितना हो जाएगा बाबू? 8 हो जाएगा। 7 इंटू 8 के पावर 2 करने में बाबू 64। हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या का पावर अगर 0 तो उसका रिजल्ट क्या था? आपका 1। बचपन से पढ़ते आया है, इसको बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो आगे देखते हैं। 4 इंटू 1 मतलब कितना होता है बाबू? आपका 1। 0 इंटू 8 हम जानते हैं किसी भी संख्या को 0 से गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। चलिए आज 64 गुना करना बोला कितना से? 7 से। चलिए इंटू करते हैं आपके सामने ही, देखिएगा 7 चौके 28 का 8, हाथ में आपका 2, 7 छक 42, 42 और 2 बाबू आपका 44 हो जाएगा। चलिए इसको एडिशन परफॉर्म कराते हैं, क्योंकि पता है कि इंटू करने के बाद तो एडिशन ही किया जाता है। तो 8 और 4 कितना बाबू आपका बताइएगा? 12। कितना बाबू आपका? 12। कितना बाबू? 8 और 4 आपका हो गया 12। कितना बाबू? 12। और यहाँ क्या 4 है तो वाला कितना आपका 5, और यहाँ पे कितना देखिएगा आपका हो गया ये 4। कितना हो गया? 4। तो मतलब 400 आपका कितना आ रहा है? 52। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 452। क्या हो जाएगा? 452। कहीं है ऑप्शन में? हाँ है, ऑप्शन नंबर आपका सी, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। चलो बच्चों तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आपका देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएंगे आप लोग 13 में। 13 में क्या बोला है? 6b, मतलब क्या बोला है? 6b है, और यहाँ क्या बोला? हेक्साडेसिमल। तो हम इसको लिख दिए हेक्साडेसिमल, और उसके बाद कन्वर्ट किसमें बोला आपका? डेसिमल में। किसमें बोला है? डेसिमल में। चलिए इसको करके दिखाते हैं आपको सामने। हम बार बार समझा चुके हैं कि कोई भी आपका अगर नंबर सिस्टम है तो अगर एनी नंबर सिस्टम कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, तो सिंपल लॉजिक क्या लगाएंगे आप लोग? इंटू का नियम। कैसे लगाएंगे? इंटू का नियम। चलो बाबू लगा देते हैं। यहाँ देखिएगा 6 है और क्या आपका बी है। चलिए लगाते हैं। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, सर आपने तो बताया नहीं कि यहाँ तो बी है, तो अब इंटू कैसे कीजिएगा? तरीका देखो अब हम बताते हैं। हम लोग क्या चीज को जानते हैं कि देखो हेक्साडेसिमल जो होता है वह 0 से लेकर इसका
पॉसिबल वैल्यू होता है कितना आपका 15, जीरो से कितना होता है आपका ये 15 होता है, 0 से 15। अब देखिएगा तो आप लोग कहिएगा सर 0 से 15 होता है तो आप यहाँ पे ए भी लिखे, ये तो बी लिख दिए तो गलत बात है ना। चलो बाबू तो समझाते हैं। हेक्सा जब आया था तो बोला था कि हम 0 से लेकर 9 तक लेंगे डेसिमल नंबर को, लेकिन जैसे 10 आएगा, जैसे 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा और आपको कितना आएगा 15 आएगा। देखो लेकिन यहां तो तुम लोग बोलेगा ना सर ये 10 है, इसको तो 1 0 भी पढ़ सकते हैं ना सर, इसको हम लोग 1 1 तो भी पढ़ सकते हैं ना सर, इसको हम लोग 1 2 भी तो पढ़ सकते हैं ना सर, ये 1 0 बाइनरी भी है सर, ये भी तो बाइनरी है एक तरह का फॉर्म में। तो इसको कंफ्यूजन ना करने के लिए हमारे हेक्साडेसिमल साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि सुनो कि ऐसा दिक्कत ना हो बच्चों के लिए, इसलिए हम उन लोग के लिए क्या करें कंसेप्ट डालते हैं और मैं 10 को एक लेटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक आपका डेसिमल तक फॉलो किया, लेकिन जैसे 9 के बाद बढ़ा मतलब 10 आया, ये कन्वर्ट कर दिया किसमें, वो लेटर में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, लेटर में। तो 10 को किसमें किया, ए में, 11 को बी में, 12 को सी में, 13 को डी में, 14 को ई में और 15 को बाबू तुम्हारा किसमें कन्वर्ट किया, एफ में। अब निकालने में देखो आसान हो जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पे क्या आपका बी, क्या बाबू आपका बी, तो बी का देखिए हम लोग अभी निकाल चुके हैं। बी का कितना है बाबू देखो तो 11, बी कितना है आपका 11। अब यहाँ देखिएगा 6 है, क्लियर। अब बाबू देखो यहाँ पे इंटू नियम कोई दिमाग में मत लगाना है, 16 पावर क्या हो जाएगा इसमें से 0 और उसके बाद 16 पावर यहाँ पे आपका हो जाएगा 1। अब देखिए 11 इंटू 16 पावर 0 करने का मतलब आपको कितना हो जाएगा 1। बार बार समझाएं किसी भी संख्या पावर 0 डेट मींस आपका 1। 6 इंटू 16 के पावर 1 करने का मतलब आपका 16। चलिए इंटू करते हैं, 11 को 1 से करेंगे तो 11 और 16 6 कितना, तो आप तुम ही लोग बताओ, चलो हम बता देते हैं। देखो 6 6 36 का 6 हाथ में 3 और 1 को गुना करेंगे 6 से कितना होगा 6, 6 और 3 कितना होगा आपका 9, कितना हो जाएगा 9। चलो इंटू हो गया, अब इसको हम प्लस कर लेते हैं तो 1 और 6 कितना हो जाएगा 7 और 1 और 9 कितना आपको लगेगा 10, मतलब इसका राइट आंसर कितना होगा 107। क्या कहीं है 107, हाँ है ना ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका ए। समझ में आ गया बाबू। चलो तो अभी हम लोग देख लिए बाबू क्वेश्चन नंबर आपका 13 देख लिए, क्या इसका राइट आंसर आया 107 है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, BIOS इज स्टोर इन, देखो BIOS मतलब कहता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब ये आपका क्या एक तरह का आपका समझ लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट है बेसिक इनपुट सिस्टम। तो हम जानते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो स्टोर करता है किसको करता है, रोम करता है, किसको करता है आपका रोम करता है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 में। 15 क्या है, क्या निब्बल इज अ ग्रुप ऑफ खाली स्तन बीट, मतलब एक निब्बल में कितना बीट का ग्रुप होता है। तो हम जानते हैं कि निब्बल में कितना ग्रुप का बीट होता है, वो 4 होता है। कितना होता है 4। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों सबके साथ में शेयर कीजिए और दबा के इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।